कौन सा क्लास है? क्लास 8 है ना। देखिए चैप्टर है द ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। अभी हमने ये बताया कि किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ट्रांसपोर्ट होना। तो ब्लड के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? सर्कुलेट। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? सर्कल वर्ड सुना है ना, कि मतलब जो चीज वही एक जहां से स्टार्ट हो घूम फिर करके वहीं फिर से पहुंच जाना, तो ये क्या है? सर्कुलेशन होना, सर्कुलेट होना। ह्यूमन बॉडी में किस चीज का सर्कुलेशन हो रहा है? ब्लड का। अच्छा, ब्लड जो है शरीर में कहां पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी में ब्लड कहां पाया जाता है? अभी बताया था ना किसी ने, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में यानी कैपिलरीज में, आर्टरी में और वेन्स में, 3 जगह पर पाई जाती है। अब एक चीज ये बताइए, ये आर्टरी वेन्स कहां कहां शरीर में जा सकती हैं? देखिए सीधी सी बात ये समझिए कि ब्लड जो होता है शरीर में सभी जगह पर होता है, शरीर में सब जगह पहुंचता है, घूमता फिरता है। कहां कहां नहीं पहुंचता ये समझ जाइए। एक आप समझिए, हेयर, बाल समझते हैं ना, बालों में ना कैपिलरीज है, ना आर्टरी है, ना वेन है, तो बालों में ब्लड पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसीलिए बालों को काटने पर ना ब्लड निकलता है ना दर्द होता है। और नेल्स में, कहां पे? नेल्स में। नाखून में भी यही होता है ना भाई, नाखून बढ़ते हैं काट दो ना, उसमें से ब्लड निकलता है और ना ही उनमें से जो है दर्द होता है। वो तो अंदर से काट दो तो अलग की बात है। अच्छा, 2 ही जगह, और कोई जगह है? एक है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया। ये आंखों के अंदर पाई जाती है, उस पार्ट में ब्लड नहीं पहुंचता, बाकी सभी जगह ब्लड पहुंचता है। देखिए अब इसमें एक चीज आप पहले सबसे पहले जानिए कि ब्लड क्या है ना। ब्लड क्या है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को क्या कहा गया है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू पहले समझ लीजिए। देखिए सभी चीजें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं। क्लास 8 का एक चैप्टर सेल भी है ना। अब सभी चीजें किससे बनी है? सेल से बनी है। और सेल से बनने वाली चीजें, मतलब सेल, फिर सेल से बनता है टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऐसे होता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। क्या कर रहे हो तुम? अपना काम करो ना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन जैसे लीवर है तो इससे कौन सा सिस्टम बनेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन है लंग्स, तो लंग्स से क्या बनेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हार्ट है ऑर्गन, तो इससे बनेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। किडनी ऑर्गन है ना, किडनी से बनता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से बनता है ना। ये सारे अलग अलग सिस्टम है। तो ब्लड को कहा गया है कि एक फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है, प्लाज्मा जैसे ना। और इसमें क्या है? कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। टिश्यू क्या होते हैं? सेल से ही मिलकर बनते हैं टिश्यू। सेल कितने तरह का होता है? या तो यूनिसेलुलर होता है या तो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, जरिए कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। उसके बाद टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होते हैं ये सेल ही होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। पढ़ा होगा ना 9th में, तो वही चीजें होती हैं। अब ब्लड के बारे में यहां पे पहले सर्कुलेशन आप समझ लीजिए। सर्कुलेशन के लिए मेन ऑर्गन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? वो है हार्ट। कौन सा? कौन है? हार्ट है। चलिए थोड़ा सा हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, क्यों बंद करोगे भाई? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत इतना तो देखिए, हार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं, पता नहीं कैसे होता है, मिलता जुलता तो बनेगा ही ना। हमें तो रफली बनाना है समझने के लिए। कुछ है मिलता जुलता? अच्छा, हो गया, ठीक। समझना क्या, पहले ये समझिए। हार्ट में क्या है कि सबसे पहली चीजें हैं, 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं हार्ट के अंदर। पहला क्वेश्चन ना। अच्छा, अब हार्ट में ब्लड आता भी है और हार्ट से ब्लड जाता भी है। हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड होगा? प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? इम्प्योर ब्लड होगा ना, इसीलिए तो आएगा। अब जब इम्प्योर ब्लड होगा उसमें क्या चीज नहीं होगा? उसको ऑक्सीजन चाहिए। देखो ब्लड के लिए क्या जरूरी है? ब्लड जो है बॉडी में है, और ब्लड कौन कौन सा होता है ये भी जान जाइए। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। रेड ब्लड कार्ब सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जो ब्लड क्लॉट बनते हैं
वही प्लेटलेट्स होते हैं, है ना, 1.5 लाख टू 4.5 लाख एवरेज ये होता है ना, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं, होना चाहिए, नॉर्मल तो यही है। अच्छा, आरबीसी कौन सा ब्लड है? जो रेड ब्लड होता है, रेड ब्लड कार्पसेल्स। अब पूछा जाए कि ब्लड जो देखने में लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ब्लड लाल दिखाई देता है ना, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? यानी लाल, हीमो का मतलब होता है लाल, हीमो का मतलब रेड। तो कोई पूछे कि ब्लड जो होता है लाल क्यों दिखाई देता है, तो क्या बताओगे? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। जैसे ये तो खैर एनिमल का है, अगर बॉटनी यानी पेड़ पौधों में पूछे कि पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों होता है, ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और हीमोग्लोबिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों का काम है कलर देना। दोनों का काम क्या है? कलर देना। हाँ, मैं स्टॉप करो। हाँ।